बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया की तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब पूरी इंसानियत गुमराही के अंधेरों में डूब चुकी थी। लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे और अपने ही नबी का मजाक उड़ाते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नबी की जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने सबक सीखने के बजाय तकब्बुर को चुना। हम बात कर रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की और उनकी उस अजीम किश्ती की जिसने इंसानियत की नस्ल को बचाया। वो खौफनाक तूफान जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी डुबा दिया, वो कैसे आया? वो कौन सा तन्नूर था जिससे पानी उबलना शुरू हुआ? और वो बदबख्त बेटा कौन था जिसने अपने नबी बाप की किश्ती पर सवार होने के बजाय पहाड़ की चोटी को पनाह समझा? इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्वातीनो हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के काफ़ी अरसे बाद इंसानियत में पहली बार शिर्क यानी बुत परस्ती शुरू हुआ। तारीख की किताबों में आता है कि 5 नेक लोग थे, वद, सवा, यागूत, याऊक और नस्र। जब वो इंतकाल कर गए तो शैतान ने लोगों के दिलों में डाला कि इनकी तस्वीरें और बुत बना लो ताकि तुम्हें इनकी इबादत याद रहे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उन्हीं बुतों को अपना खुदा मान लिया। यही वो मोड़ था जहां अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन उनके सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें अपने जैसा एक आम इंसान देखते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे कम ज़र्फ यानी गरीब लोग तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। नाजरीन, ये कोई आम वक्त नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारी रात और पूरा दिन उन्हें समझाया। कुरान कहता है कि जब वो उन्हें बुलाते तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लेते ताकि उनकी शक्ल न देख सकें। सदियां गुजरती गईं। बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता कि इस नूह की बात कभी मत मानना। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। जब उनकी कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने कहा, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसके तुम वादे करते हो। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को रहने वाला न छोड़। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक किश्ती तामीर करो। ख्वातीनो हजरात, यहाँ से एक अजीब मंजर शुरू होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था, वहाँ एक अजीम शान लकड़ी की किश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के लोग वहाँ से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते, पहले नबी थे अब बढ़ई यानी कारपेंटर बन गए हो, पानी कहाँ है जहाँ ये किश्ती चलेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, आज तुम हम पर हंसते हो, एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। नाजरीन, अजाब की निशानी ये थी कि तन्नूर से पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जब वो दिन आया तो जमीन के हर कोने से पानी फट पड़ा और आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय उनके जिन पर फैसला हो चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को सवार किया। उनकी किश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में चलने लगी। यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा जो पानी से बचने के लिए पहाड़ की तरफ भाग रहा था। बाप की ममता ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, आज हमारे साथ सवार हो जा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा, मगर एक लहर आई और उसे बहा ले गई। नजरीन, ये तूफान कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये पूरी कायनात का रीसेट बटन था। पानी इतना ऊंचा हो गया कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी 15 हाथ पानी के नीचे डूब गए। 150 दिन तक दुनिया पानी में डूबी रही। मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी भी आज माउंट अरारैट टर्की पर ऐसी लकड़ी के निशानात ढूंढ रही है जो हजारों साल पुरानी है। कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि किश्ती जूडी पहाड़ पर जाकर रुकी।
आज की सैटेलाइट इमेजेस वहां एक किश्ती नुमा ढांचे यानी स्ट्रक्चर की निशानदेही करती हैं, जो कुरान की सच्चाई का एक और सबूत है। नजरीन, कौमे नूह का किस्सा हमें सबक देता है कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती दरअसल ईमान की किश्ती थी। जो उसमें सवार हुआ वो बच गया, और जिसने अपने तकब्बुर और अकल पर भरोसा किया वो हमेशा के लिए गर्क हो गया। उम्मीद है कि आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की ये इबरत अंगेज़ दास्तान पसंद आई होगी। इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक सीख सकें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।